हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। राजरत्न अंबेडकर ने कहा, चुनाव परिणाम से ईवीएम फिर से शक के साए में। राजरत्न अंबेडकर ने ईवीएम के खिलाफ बोला जोरदार हमला। जैसे कि हम जानते हैं कि राजरत्न अंबेडकर शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ हमलावर रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ईवीएम को बैन कर दिया जाए। हालांकि अभी तक वे अपने इस मिशन में सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन्होंने हार भी नहीं मानी है। गौरतलब है कि उन्होंने ईवीएम के खिलाफ यूएन में फिर से याचिका दायर की है, जहां उन्होंने ये कहा था कि भारत में ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा है, इसलिए ईवीएम को जल्द से जल्द बैन किया जाए। हालांकि अभी तक उन्हें इस मुद्दे पर सफलता नहीं मिली है, लेकिन बिहार में हुए विधानसभा चुनाव और यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात में हुए विधानसभा उपचुनावों ने इशारों में भाजपा पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राजरत्न अंबेडकर ने ये कहा कि मुबारक हो, चुनावों में एक बार फिर ईवीएम की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम ये बताने के लिए काफी है कि जब तक चुनाव में ईवीएम मौजूद है, तब तक कोई भाजपा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसके बाद राजरत्न ने भाजपा पर हमलावर होते हुए ये कहा कि अगर जनता के मन में भाजपा के प्रति इतनी ज्यादा हमदर्दी है, तो फिर पार्टी बैलेट पेपर से घबराती क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी ईवीएम से जीत हासिल कर सकती है, तो फिर उसे बैलेट पेपर से भी जीत मिल सकती है। इसलिए भाजपा को अब चुनावों में बैलेट पेपर के से हाथ आजमाना चाहिए। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि बिहार के एग्जिट पोल जिस तरीके से एनडीए की बड़ी हार की ओर इशारा कर रहे थे, उससे ये स्पष्ट हो गया था कि बिहार में भाजपा की हार होने वाली है। लेकिन अचानक सारा राजनीतिक समीकरण बदल गया और इस चुनाव में ईवीएम ने फिर से भाजपा को जिता दिया। राजरत्न अंबेडकर ने यह भी कहा कि चुनावों में हार मिलने के बाद कई नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ निशाना साधा, लेकिन उनके आरोपों में किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव परिणाम के बाद लोगों की नजर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जनता के अंदर एनडीए के खिलाफ विद्रोह की भावना रहने के बाद भी राजग को जीत क्यों मिली। कहीं इसके लिए ईवीएम तो जिम्मेदार नहीं है। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने साफ साफ ये कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में और उपचुनावों के परिणाम से ईवीएम फिर से शक के साए में है और अब विपक्ष को ईवीएम के मुद्दे पर एकजुट होकर संघर्ष करना चाहिए। ऐसे में देखना यह है कि राजरत्न अंबेडकर की मांग पर विपक्ष एकजुट होता है या फिर नहीं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर के प्रहार से ईवीएम फिर से लोगों के निशाने पर है और हो सकता है कि इस जन आक्रोश से ईवीएम जल्द ही बैन हो जाए। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।